कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय इरविन के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय शोध दल ने एक नए प्रकार के कंकाल ऊतक की खोज की है जो पुनर्योजी चिकित्सा और ऊतक इंजीनियरिंग को आगे बढ़ाने की बहुत संभावना प्रदान करता है। अधिकांश उपास्थि शक्ति के लिए एक बाहरी बाह्यकोशिकीय मैट्रिक्स पर निर्भर करती है, लेकिन लिपोकार्टिलेज जो स्तनधारियों के कान, नाक और गले में पाया जाता है, लिपोकॉन्ड्रोसाइट्स नामक वसा से भरी कोशिकाओं से अद्वितीय रूप से भरा होता है, जो सुपर स्थिर आंतरिक समर्थन प्रदान करते हैं जिससे ऊतक नर्म और लचीला बना रहता है, बुलबुलेदार पैकेजिंग सामग्री के समान। आज साइंस जर्नल में ऑनलाइन प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है कि कैसे लिपोकार्टिलेज कोशिकाएं अपने स्वयं के लिपिड भंडार बनाती हैं और बनाए रखती हैं, आकार में स्थिर रहती हैं। सामान्य एडिपोसाइट वसा कोशिकाओं के विपरीत लिपोकॉन्ड्रोसाइट्स भोजन की उपलब्धता के जवाब में कभी भी सिकुड़ते या फैलते नहीं हैं। लिपोकार्टिलेज की लचीलापन और स्थिरता एक अनुकूल, लोचदार गुणवत्ता प्रदान करती है जो लचीले शरीर के अंगों जैसे कि कान के लोब या नाक की नोक के लिए एकदम सही है, जो पुनर्योजी चिकित्सा और ऊतक इंजीनियरिंग में रोमांचक संभावनाओं को खोलता है, विशेष रूप से चेहरे के दोषों या चोटों के लिए। वर्तमान में उपास्थि पुनर्निर्माण के लिए अक्सर रोगी की पसली से ऊतक निकालने की आवश्यकता होती है, एक दर्दनाक और आक्रामक प्रक्रिया। भविष्य में रोगी विशिष्ट लिपोकॉन्ड्रोसाइट्स को सटेम कोशिकाओं से प्राप्त किया जा सकता है, शुद्ध किया जा सकता है और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप जीवित उपास्थि के निर्माण के लिए उपयोग किया जा सकता है। 3D प्रिंटिंग की मदद से इन इंजीनियर ऊतकों को सटीक रूप से फिट करने के लिए आकार दिया जा सकता है, जिससे जन्म दोष, आघात और विभिन्न उपास्थि रोगों के उपचार के लिए नए समाधान मिल सकते हैं। डॉक्टर फ्रांज लेडिग ने पहली बार 1854 में लिपोकॉन्ड्रोसाइट्स को पहचाना, जब उन्होंने चूहे के कानों के उपास्थि में वसा की बूंदों की उपस्थिति देखी, एक खोज जिसे अब तक काफी हद तक भुला दिया गया था। आधुनिक जैव रासायनिक उपकरणों और उन्नत इमेजिंग विधियों के साथ यूसी इरविन शोधकर्ताओं ने कंकाल के ऊतकों में लिपोकार्टिलेज के आणविक जीव विज्ञान, चयापचय और संरचनात्मक भूमिका को व्यापक रूप से चित्रित किया। उन्होंने आनुवंशिक प्रक्रिया को भी उजागर किया जो वसा को तोड़ने वाले एंजाइमों की गतिविधि को दबाती है और नए वसा अणुओं के अवशोषण को कम करती है, प्रभावी रूप से लिपोकॉन्ड्रोसाइट्स के लिपिड भंडार को जगह में बंद कर देती है। जब इसके लिपिड को हटा दिया जाता है तो लिपोकार्टिलेज कठोर और भंगुर हो जाता है, जो ऊतक के स्थायित्व और लचीलेपन के संयोजन को बनाए रखने में इसकी वसा से भरी कोशिकाओं के महत्व को उजागर करता है। इसके अलावा टीम ने नोट किया कि कुछ स्तनधारियों, जैसे चमगादड़ में, लिपोकॉन्ड्रोसाइट्स जटिल आकृतियों में इकट्ठा होते हैं, जैसे उनके बड़े आकार के कानों में समानांतर लकीरें, जो ध्वनि तरंगों को संशोधित करके सुनने की तीक्ष्णता को बढ़ा सकती है। अध्ययन के मुख्य लेखक राउल रामोस, जो विकासात्मक और पुनर्योजी जीव विज्ञान के लिए प्लिकस प्रयोगशाला में पोस्टडॉक्टर शोध करता है, ने कहा, लिपोकार्टिलेज के अद्वितीय लिपिड जीव विज्ञान की खोज बायोमैकेनिक्स में लंबे समय से चली आ रही धारणाओं को चुनौती देती है और अनगिनत शोध अवसरों के द्वार खोलती है। भविष्य की दिशाओं में ये समझना शामिल है कि लिपोकॉन्ड्रोसाइट समय के साथ अपनी स्थिरता कैसे बनाए रखते हैं और आणविक कार्यक्रम जो उनके रूप और कार्य को नियंत्रित करते हैं, साथ ही सेलुलर उम्र बढ़ने के तंत्र में अंतर्दृष्टि। हमारे निष्कर्ष चयापचय से परे लिपिड की बहुमुखी प्रतिभा को रेखांकित करते हैं और ऊतक इंजीनियरिंग और चिकित्सा में उनके गुणों का उपयोग करने के नए तरीके सुझाते हैं। इस शोध दल में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस, डेनमार्क, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के स्वास्थ्य सेवा पेशेवर और शिक्षाविद शामिल थे। साथ ही लेक फॉरेस्ट और सांता एना चिड़ियाघर में सेरानो एनिमल एंड बर्ड हॉस्पिटल के कर्मचारी भी शामिल थे।